आज आए करनाल में आए, यहाँ पे कुछ लोगों की डेथ हो गई थी, उनके घर पे गए और किसान संगठन मजबूत हो। बहुत से पॉलिटिकल आदमी गांव में जाना चाह रहे हैं, अब तो उनसे सवाल जवाब भी कर ले, क्योंकि पॉलिटिकल आदमी का त्योहार है ये इसी टाइम पे गांव में जाया करे, और टाइम पे तो मिलते नहीं। चुनाव है तो क्या कहेंगे किस तरह से, क्योंकि एक कल व्हाट्सएप पे वायरल हुआ था कि राकेश टिकैत कांग्रेस का समर्थन। नहीं, हमें नहीं है किसी का समर्थन। ये तो जनता है जो बीजेपी के खिलाफ यहाँ मजबूत कैंडिडेट होगा, यह जनता उसको दे देगी, किसी के कहने से नहीं। वो इंतजार कर रही है। अब फाइट आपस में, भाई फाइनल में कौन से गुजरना, ये तो सेमीफाइनल चल रहा है इनका, आपस में मजबूती दिखाओ और फिर अपना फाइनल में कुश्ती लड़ा। आपके पास क्या रिपोर्ट आई है, कौन? हम नहीं पता, रिपोर्ट नहीं पता करते अभी किसी की। अच्छा। हाँ, ये तो लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता बहुत होशियार है, किसी के कहने से कोई वोट नहीं दे रहा, लोग इंतजार कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो अमित शाह प्रधानमंत्री और बन जाएगा वही, क्या वो है, वो क्या बनेगा, तो दो का ही तो राज है। बीजेपी कहाँ है देश में? देखो, यह सरकार अगर बीजेपी की होती तो उससे भी कोई समस्या नहीं थी। यह सरकार पूंजीपतियों का एक गैंग है, उसने एक पार्टी पे कब्जा कर लिया। इसमें इनके साथ में है कौन? इन्हें नई बीजेपी के लोग चाहिए। अब जो पुराने लोग थे वो तो दंड किरा रहे इससे सब। अब तो इस पार्टी पे कब्जा कर नई व्यवस्था के लोग चाहिए। वो ऐसे चाहिए कि किसी को पकड़ो, किसी को यहाँ बैठा दिया, जनता पकड़ो वहां बैठा दिया। नेता थोड़ा चाहिए इनको तो गुलाम चाहिए। सब इनके खिलाफ हैं और इन्होंने सिस्टम पे कब्जा कर लिया। और आप भी पत्रकार हो भाई, आप होशियार आदमी हो। यहाँ पे पुलिस के भी हमारे सीनियर अधिकारी खड़े हुए हैं जो रिटायर हुए, जब तो बोलते नहीं थे लेकिन अब तो ठीक है। जब चुनाव हो जाता है, ये मेरा क्वेश्चन है अब से, जो मशीनें हैं वो चुनाव के बाद में कहाँ रखी जाती है? और जब चुनाव शुरू होता है, वो जब लेकर जाते हैं उनको, उसके बीच में कोई एक आदमी ये बता दो जी मैंने मशीन ठीक करी, मैंने इसमें सेल डाल लिया, मैंने या फ्री करी, इसमें कुछ है तो नहीं है। एक आदमी कोई हो तो भाई हमको बता देना, ये कहाँ ठीक होती है, कहाँ इनमें सेल डलते हैं, कहाँ इनकी चेकिंग होती है, वो किसने देखी क्या? मैं ईवीएम की तो बात बता रहा ना। पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला, तो सुप्रीम कोर्ट ने केस खारिज कर दिया। भाई केस खारिज तो कर देंगे, और राज्यसभा 5 साल में जब पहले ही तय हो जाए तो केस तो सभी खारिज होंगे। नैना चौटाला की गाड़ी पर हमला किया गया, हम उसके समर्थक नहीं हैं। किसी की गाड़ी पे हमला करना गलत चीजें हैं, ना करो। और महिलाएं हैं, सब लोग बेचारेंगे। अब वो ज्यादा गाँव में जाएंगे क्योंकि छेड़ा हुआ आदमी ज्यादा जाता है, अब वो ज्यादा जाएंगे गाँव में। विरोध एक हद तक ठीक है, ये है कि अपना संयुक्त मोर्चे का किसी पे हमला करने का वो नहीं है। अपना सवाल जवाब कर सकता है, उनसे जाए कोई सवाल जवाब कर लो। महिलाएं हैं, नहीं वो करना चाहिए। जिस तरह से पथराव हुआ, वो क्या कारण है, उड़ने करा, किसने करा, लेकिन वो बिल्कुल साफ दिख रहा कि पथराव हुआ। तो नहीं, इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। चुनाव के दिनों में किसान संगठनों में बिखराव आ जाता है, अलग अलग पार्टियों को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। किसने दिया पार्टी को समर्थन? डीएसपी को दिया गया। किसने दिया? गुरनाम सिंह चिटोनी ने करनाल का डीएसपी को दिया। देखो, जिनको चुनाव लड़ना, क्षेत्र में अरे भाई अच्छा जीतेगा कौन सा? जिनको चुनाव लड़ना वो उनका पॉलिटिकल समझौता है। किसान संगठन संयुक्त मोर्चे ने किसी को समर्थन नहीं दिया। संयुक्त मोर्चा तो अपनी बात बताता है। हमने कहा कि जनता विपक्ष को वोट देगा, उनकी जिम्मेदारी है गिनती ठीक करवाओ। जब गिनती होगी अपने ट्रैक्टर लगाओ, अपने लोगों को लेकर जाओ, गिनती ठीक करवाओ। ये गिनती में गड़बड़ करते हैं। जनता सरकार को वोट नहीं दे रही,
ये 200 से ज्यादा सीट जीत ही नहीं रहे। 165 से 85 सीट जीतेंगे। गिनती को ठीक करवा लो। अब कोई बैंक से पैसे जाया किसी ने दिए और वो जाएगा चौराहे पे गिनत लगे तो भाई लुटेगा। निगाह रखो ना, इसको लेके जाओ छुपा के। यानी कि आपका सवाल ये है कि ईवीएम का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखें, ईवीएम का भी ध्यान रखें। वहां जब गिनती हो तो बिल्कुल पहरेदारी पक्की रखनी चाहिए अपनी। मनोहरलाल खट्टर का भी विरोध हुआ असल में, काले अभी कहाँ हो यहाँ काले झंडे भी दिखाए। काले झंडे तो स्वागत का ही तो प्रतीक है। जाए ना, गांव में जाना चाहिए भाई। हम तो मुख्यमंत्री जो कह रहे कि वे गांव में जा, बहुत साल मुख्यमंत्री रहे, लोगों पर लाठी चली तो अपनी बात वे भी कह लगे। जब तो वे मिलते नहीं थे, लेकिन अब मिल जाएंगे तो गांव में जाएं। जिन परिवारों का चोट लगी उनके घरों पर जाना चाहिए। उनकी कुछ नाराजगी होगी तो अपनी बात कर लेंगे। जाना चाहिए उनको गांवों में वोट राजनीतिक मांगने। घटनाक्रम हुआ है हरियाणा में। 3 निर्दलीय एमएलए थे, वो अभी कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं। सरकार बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं विपक्षी दल की अल्पमत में। अगर फेयर वो हो जाए उनकी, वहां पे परेड हो जाए सबकी, तो धड़ाम देसी गिरेगी सरकार और भी आ जाएंगे। लेकिन उनको सपोर्ट ये है कि विपक्ष वाले उनको सपोर्ट दे दे। देखो, जो भी पॉलिटिकल आदमी खास करके विपक्ष वाले जेल से डरेंगे तो ये हावी होंगे। नेता की बोर्ड की परीक्षा जेल में होती है और जिस नेता ने जेल में परीक्षा नहीं दी वो पॉलिटिकल सिस्टम में फेल होगा। परीक्षा देख आओ ना, बहुत नेता देख आ लग रहे अपना, फटाफट देख आओ परीक्षाएं। इसका मतलब आप ये पास होंगे। अरे भाई, हमने देखा कि सबको पास होना चाहिए ना, वहां देख आना चाहिए परीक्षा। फटाफट देखाओ, बाहर निकलो, परीक्षा दे और बाहर आओ। देखो, जाना पड़ेगा। अगर राजनीति कर रहे हो तो जेल जाना पड़ेगा, और जेल भी ना तो और पास भी हो जाए, ऐसे कैसे हो जाएगा? नेता कैसे बनेगा बिना जेल के? नेता कैसे? केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद बोला है कि ये एक बड़ा खतरनाक मिशन में है, इनका ये मकसद है एक राष्ट्र एक नेता। क्या ये बिल्कुल ठीक बात है जो उन्होंने सवाल वो करा है ना, वन इलेक्शन की जो बात करी है कि एक बार ही इलेक्शन होगा। वो इनका ये है कि ये राष्ट्रपति उसमें बहुत से संविधान में संशोधन करेंगे। राष्ट्रपति अगर ये अब की सरकार इनकी बनेगी तो ये राष्ट्रपति बनेगा मोदी, उसमें संशोधन करेगा। और जो विपक्ष की सरकार होगी उसको 1-1.5 साल में गिरा देगा और फिर 5 साल में चुनाव होंगे तो राष्ट्रपति शासन स्टेट 2 में लगेंगे और पूरे देश में इसी का कब्जा होगा। इसने पूरे सिस्टम पर कब्जा कर लिया। इसने पार्टी पर कब्जा करा, इसने संघ के मुख्यालय पर कब्जा करा, इसने सारे मुख्यमंत्री पर कब्जा करा। अब किसी को भी पकड़े हटावे और किसी को भी लगावे पता भी नहीं लगता। पॉलिटिकल आदमी को खत्म करा जा रहा है। वहां पे भी देश में पॉलिटिकल सिस्टम मजबूत रहना चाहिए, और सत्ता का हो या विपक्ष वाला हो। केजरीवाल ने तो आशंका जताई है कि अगर सरकार बनती है बीजेपी की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी 2 महीने में हट जाएंगे। हाँ, हट जाएंगे वे क्या को ज्यादा हट जाएंगे भाई। मजबूत आदमी जो भी आदमी बोल लगा वो हटेगा। इनको जब देखो, यहाँ पे कई अडानी चाह रहे और देश में बीजेपी को भी कई अडानी चाह रहे, तो हटते रहेंगे तो अडानी तो बनना ही है ना। जिनको बोलने की आजादी नहीं होगी उनका चेहरे को दिखा के बेचा जाएगा उनका चेहरा। आप किसको समर्थन कर रहे हैं? हम किसी को नहीं कर रहे जी। हम तो ये है कि भाई कांग्रेस को समर्थन नहीं, हम तो ये है कि मजबूती से लड़ो भाई। देखो, जो मजबूत लड़ेगा इनमें दोनों में उसको जनता वोट दे देगी। अभी तो इनमें ही है, 5-7 दिन का खेल है। अपना खर्च करके कामों में जाए, खर्च भी करे, कुछ सुक्का ये इलेक्शन लड़ रहे, कुछ कर कुरा कुछ नहीं रहे वैसे। तो बीजेपी का विरोध करती आई है। हाँ तो ठीक है। आज आप कह रहे कोई भी जीते, प्यार कर रहे आप। ठीक है, जनता जिताएगी ना, तो हम कहाँ कह रहे हो तो जीतते हैं। उसको छोड़ के तो अभी तो दोनों है नहीं है।
यूपी में कैसा रुझान मिल रहा है? और आप यूपी में तो ठीक है, वोट तो नहीं इनको दे रहा कोई, वोट नहीं है। ये तो कह रहे हैं 80 की 80 हमारी है। भाई कहने को तो ये कहो जाओ कि सारा करनाल का राजा मेरे बाप बार थे यहाँ के, और सारा करनाल में रहे, तो कहने से हो जाएगा। ये बोलते तो है ना, है कुछ नहीं इनके पास में। देखो जनता डरे ना इनसे, और जेल जाना सीख ले। ये डरपोक भी इतने ही है, इन्हें घेरना सीख ले और जेल जाना सीख ले। देश के जो बड़े पूंजीपति अडानी बने उनको भी कुछ संदेश देना चाहेंगे? उनमें तो एक तो हट गया, अंबानी तो एक है अभी, एक थोड़ा सा पीछे हट गया। पूंजीपति क्या लगता है जिसकी पूंजीपति बिल्कुल लग जाते हैं उसके साथ में। ये सरकार, बड़े पूंजीपति सरकार को चला रहे हैं, एक गैंग है उनका। जैसे यूएसए में करीब 56 लोग हैं जो पूरे यूएसए को उसको चलाते हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी पूंजीवाद धीरे धीरे हावी होता जा रहा है। यहाँ का भी 10 साल पुराना ट्रैक्टर, 10 साल पुरानी गाड़ियाँ। चलो ट्रैक्टर तो किसान है, ये ट्रैक्टर किसान का तो टूटेगा नहीं, लेकिन जो गाड़ी ले रहा है वो 10 साल पुरानी गाड़ी जरा दिल्ली में ले जाकर दिखा दो, उसको तुरंत सीज कर रहे। उसका कितना खर्चा बैठा, एक गाड़ी 15-20 लाख रुपए की आ रही, और वो नहीं लेगा तो 30 लाख रुपए की आएगी, तो 3 लाख रुपए साल हो गया। तो सब खर्चा पूंजीपतियों की जेब में जाएगा। यदि पूंजीपतियों की या गठबंधन सरकार बनती है या कांग्रेस सरकार बनती है, पूंजीपतियों को सहयोग देंगे, तो क्या वो सरकार भी पूंजीपतियों की सरकार हो जाएगी? ये कानून चेंज करने पड़ेंगे। ये आंदोलन, ये सरकार बन जाए नहीं, किसी की भी सरकार बने, किसान संगठनों को आंदोलन करने पड़ेंगे। कुछ जो गलत कानून है वो चेंज करवाने पड़ेंगे। जैसे एनजीटी का कानून है, ये 10 साल पुराना, ये खत्म करवाना पड़ेगा, नहीं तो किसान और मध्य वर्गीय जो लोग हैं वो बर्बाद होंगे। अभी हम खाली ट्रैक्टर की बात करते हैं, भाई जज की गाड़ी, डॉक्टर की गाड़ी, आम आदमी जो कोई कारोबार उसका नहीं है उसकी गाड़ी, क्या 10 साल में उसका बहुत है कि वो चेंज कर सकता है? किसान का ट्रैक्टर, भाई जो जज हैं वे कहते नहीं किसी को कुछ, उनकी कितनी गाड़ियां चलती है, आप उनसे पूछ कर देखो ना, वे कहते हैं जी हमारी आवाज कौन उठाएगा। तो क्या जी, किसान संगठन पंजाब में और हरियाणा में काफी संगठन है जो एमएसपी गारंटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ करनाल से उन्होंने कहा कि इससे पहले हमारी जितनी तमाम मीटिंगें हुई हैं किसानों की, वहाँ किसी भी मीटिंग में हमने एमएसपी की डिमांड नहीं की। नहीं, वहाँ पे डिमांड की गई, लेकिन एमएसपी पे वहाँ पे उन्होंने चर्चा नहीं करी गई। डिमांड होती थी, लेकिन भारत सरकार की पूरी पॉलिसी थी कि हम उस पर बात करेंगे ही नहीं। एमएसपी की बात वहाँ पे उठती थी, लेकिन उन्होंने उस पर आगे कोई चर्चा नहीं की गई। पंजाब के संगठन अभी भी बॉर्डरों में बैठे हैं, उन्होंने रेलवे ट्रैक भी जाम किए हुए हैं। भारत सरकार ने एसकेएम को तोड़ने के लिए एक बड़ी साजिश रची। हम एसकेएम वहाँ से इकट्ठा आया, लेकिन वहाँ पे उसका कुछ पार्ट को तोड़ा गया। वो भारत सरकार ने उस पर ये काम करा, उसके कुछ मंत्री थे वे उसमें लगे। उस संगठन में भी कुछ लोग सरकार के समर्थित है, जिन्होंने वहां से ट्रेनिंग ले रखी, उनको आंदोलन में घुसाया गया और फिर आंदोलन को दो फाड़ करा गया। वो बॉर्डर पे इसलिए आंदोलन चलवा रहे, आम लोगों को नहीं पता, ना कुछ किसानों को वहां पे पता, लेकिन वो एक बड़ी साजिश है। पंजाब बॉर्डर पर रहेगा, ये पहले ही पूरा तय हो गया था कि वहां पर रोका जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। पंजाब में ही आंदोलन चलेगा, पंजाब में विपक्ष की सरकार है, वह बदनाम होगी, लोग उग्र होंगे, वहां पर ट्रेनें रोकेंगे, वहां पर फैक्ट्री पर धरने देंगे, जिससे पंजाब का किसान आंदोलन से नफरत करने लगे, सिख समाज से देश नफरत करने लगे। ये पूरा तय था, ये भारत सरकार का पूरा खेल चलवाया हुआ है ये। लेकिन उसका कोई असर दिखा नहीं। अब बीजेपी का विरोध हो रहा है, उसके साथ आम आदमी पार्टी का भी कई जगह पर किसान भाई वो तो चाहते हैं ना कि जिसकी सरकार है उसका विरोध हो, और सरकार का विरोध होगा भी जिस स्टेट में हो रहा है, क्योंकि लाठी गोली वो चला नहीं सकते, विरोध उसका होगा। विरोध तो आम जनता भी वहाँ की सरकार का विरोध करेगी, स्टेट सरकार का।
सभी पार्टियां चाहती हैं कि किसान उनका समर्थन करें क्योंकि वोट बैंक बढ़ाना है। तो आपके पास भी कोई आया इस पर? आते हैं तो सब आया करे भाई, इलेक्शन में सभी आया करे। ये जनता बहुत होशियार है। अब के जो बीजेपी को हराएगा ये उसको वोट करेंगे, किसी के कहने से नहीं करेंगे। अब रखवाली उनको करनी है कि वे क्या करेंगे। सर एमएसपी को लेकर लगातार किसानों में बैठे हैं, आप भी बात करते रहे, अगली सरकार आती है उससे कोई उम्मीद है? अभी क्या पता किसकी सरकार आएगी। देखो, देश आंदोलन से बचेगा, देश पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं बचेगा। देश आंदोलन देश में होंगे तो उससे बचेगा। जी पीछे मोदी जी लखीमपुर गिरी गए थे, उन्होंने ये बोला कि जो जिसके बेटे ने किसानों को जीत चलाई है उसको जिताने के लिए उन लोगों को अपील किया कि जिसको जिता के भेजो उसको बड़ा मंत्री बनाएंगे। लोगों को समझना चाहिए फिर भाई, जो ये काम कर रहे हैं वो उनको समर्थन कर रहे हैं तो लोगों को समझ आना चाहिए। वहां सब जबरदस्ती जिताया जा रहा। देश में कोई कानून अपना काम नहीं कर रहा, इलेक्शन कमीशन अपना कोई काम नहीं कर रहा। अगर देश में फेयर चुनाव होने जाने लगे तो कोई समस्या किसी को नहीं है। चुनाव फेयर होने चाहिए, वो नहीं हो रहे। किसानों को क्या अपील करना चाहोगे? किसान से है भाई, किसान तो अपना संगठन पे ध्यान दे। सरकार जिसकी भी आओगी आंदोलन होंगे, क्योंकि आंदोलन नहीं होंगे तो पॉलिसी चेंज नहीं होगी। पॉलिसी चेंज आंदोलन से होगी। आपको लगता है कि मोदी जो कह रहे हैं हो सकता है अमित शाह को प्रधानमंत्री बना सकते हैं? अभी तो नहीं, लेकिन ये राष्ट्रपति बनेगा तो उसको बनाएगा। जब एक संघ में मनोहर लाल खट्टर जी राजस्थान वाले मुख्यमंत्री को बुला रहे हैं, वहाँ का माहौल संघ का खराब करने की मनोहर लाल साहब कोशिश ना करें। गाँवों में फर्ज बनता है, जब मनोहर लाल खट्टर जी इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका फर्ज बनता है गाँवों में शहर में जाके वोट मांगना। तो वहाँ से मंगाने के लिए जो मुख्यमंत्री आ रहे हैं, हम तो यही विनती करते हैं भाई माहौल ना खराब संघ का करें, खुद वोट मांगे। नहीं, इसमें क्या दिक्कत है? संगठनों को भी दिक्कत होनी चाहिए, कोई भी आ सकता है वोट की अपील करने के लिए। बड़े नेता लगातार आते रहे हैं। ऐसा ये फुटबॉल डालने की राजनीति कर रही है बीजेपी, फूट डालने की राजनीति कर रही है। फूट डालो और राज करो, इनकी ये नीति है। अब ये फूट डालने संघ में आ रहे हैं, मुख्यमंत्री तो कैसे आज तक यहाँ बाहर का मुख्यमंत्री नहीं आया। वोट मांगने का इनका हक बनता, राइट बनता है, ये मांगेगा वहाँ जाके। राजनाथ सिंह आ रहे हैं, दूसरे आ रहे हैं, और यूपी के जो आप राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, वो तो एमपी के मुख्यमंत्री यूपी में भी जा रहे हैं, इनके पास भी गए हैं। वैसे ये उनकी पॉलिसी है, उनकी पॉलिसी यही है भाई अपना जाएं तो वहाँ वोट प्राप्त करें। ये लो जी।